ही वॉज फैंटास्टिक। वैसे अगर चेयरमैन की पोस्ट ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस कहीं अवेलेबल हो ना, तो प्लीज मुझे जरूर बताइए, क्योंकि दुनिया भर में पाकिस्तान मैं समझता हूँ एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे चेयरमैन ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस आप लग सकते हैं। जी हाँ, क्यों नहीं। एक दुनिया से निराला इदारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जहाँ पे आप ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस चेयरमैन की जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। कैन यू इमेजिन। दरअसल चेयरमैन की जो पोस्ट होती है ना, वो फुल टाइम होती है, पार्ट टाइम नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ एक नई जिद्दत सामने आई है कि हमारे यहाँ इतने मेहनती और जफाकश लोग हैं कि वो बैक वक्त दो बड़ी जॉब्स कर सकते हैं। भाई अगर आप ब्यूरोक्रेट हो, सियासतदान हो, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। क्या नियत, क्या खुलूस वगैरह वगैरह, ये सब बातें अब ना बेमायने लगने लगी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हम क्यों 11 खिलाड़ियों को बरी जिम्मा ठहराएं। हम सब जानते हैं यार कि जब हमारे बड़ों ने यही हमें गाइडलाइंस दी है कि सिर्फ अपने बारे में सोचो, इनफरादियत, टीम वर्क नहीं, इनफरादियत। हमारे बड़ों ने इनफरादियत का दर्ज दिया है हमें। अपना उगाओ अपना खाओ बस। 4 दिन का शोर है, 5वें दिन सब चुप हो जाएंगे, भूल जाएंगे क्या हुआ। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, जो कौमें अपनी उस्ताद की कदर नहीं करती ना, वो कभी फला नहीं पाती। पाकिस्तान क्रिकेट आज जिस मैच पे पहुंची है ना, उसकी वजह यही है। आपको याद होगा कि द लेजेंड कोच जावेद मियांदाद वाकई एक मेहनती कोच हुआ करते थे। जितनी मेहनत वो प्लेयर्स के साथ करते थे, जिस लगन के साथ, हमने ऐसे कोच की कदर नहीं की। ख्वाह वो हमारे फॉर्मर प्लेयर्स हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, हमने हमेशा फॉरेनर्स पर रिलाई किया कि बाहर से गोरा आएगा, आके हमारी क्रिकेट ठीक कर देगा। अब बेचारा वो भी नहीं कर सका। बेसिकली हम लोगों ने अपने उस्ताद की कदर नहीं की कभी। 1999 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम कैसे हारी, ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्त वर्ल्ड कप फाइनल्स में मैंने नहीं देखी। फाइनल्स होते, मुकाबले होते, मुकाबला होता है, मुकाबला होता है, बाकायदा मुकाबला होता है। खेल है, हार भी होती, जीत भी होती है, लेकिन उस खेल में मुकाबला होता है। इतनी शर्मिंदगी हुई थी कि शर्म से पानी पानी हो गए थे, यार ये हुआ क्या है। बात शिकस्त की नहीं है, दुख हार पे नहीं होता कि टीम हार गई तो उस पर दुख है, नहीं, दुख इस बात का नहीं होता किस तरह हारे, इस बात पे दुख होता है। हथियार डाल दिए, बिल्कुल बिल्कुल ही बेबस हो गए ओपोनेंट के सामने। 1999 का फाइनल सबको याद है ना, जो लॉर्ड्स में हुआ था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 8 विकेटों से मारा था, स्टीव वॉ भी हैरान था कि हुआ क्या है भाई। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 260 प्लस and they scored just only 132 runs। अब वसीम भाई बड़े खुश थे हमारे। आई एम ग्लैड दैट वी आर बीटन विद द बेटर साइड। बेटर साइड? अरे लीग मैच में तुमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और फाइनल में बिल्कुल ही बेबस हो गए। कौन नहीं था उस टीम में? तो आज लेजेंड्स जो हमारे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठ के बातें कर रहे हैं ना, यही सब थे ना। वसीम अकरम, वकार यूनुस उस मैच में नहीं खेले थे, शोएब अख्तर, सईद अनवर, इंजमाम, एजाज अहमद, अब्दुल रजाक, सकलैन मुश्ताक, अजहर महमूद, सभी थे ना। उसके बाद फिर क्योंकि हमने उस्ताद की अपनी कदर नहीं की, जो लेजेंड कोच हमारे गुजरे जावेद मियां, उनकी हमने कदर नहीं की। वो क्यों नहीं की सब जानते हैं।
बोर्ड से लेकर प्लेयर्स तक सब शामिल है उसमें। फिर क्या हुआ, 2003 का वर्ल्ड कप, उससे पहले 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी जो श्रीलंका में हुई थी, वो आप हारे, पहले राउंड में बाहर हुए थे। पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हुआ था। उसके बाद 2003 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हुआ। 2007 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हुआ। बल्कि उससे थोड़ा पीछे हम चले जाएं तो 2004 में जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी, हालांकि उसमें भी कोच जावेद मियां थे, लेकिन पाकिस्तान उसमें भी 3-2 से ओडीआई सीरीज और 2-1 से टेस्ट सीरीज हारा था। दरअसल हमने अपने उस्तादों की कदर नहीं की, उनकी बातों को अहमियत नहीं दी। वाई? बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स पावर। क्योंकि हमारे यहाँ की क्रिकेट का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि जब एक प्लेयर उसका नाम हो जाता है ना, तो वो फिर अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है। वो अपने आप को क्रिकेट से बढ़कर समझने लगता है। ये है प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट का। जब प्लेयर ये समझता है कि मैं क्रिकेट से बड़ा हूँ, मैं बाबर हूँ, मैं रिजवान हूँ, मैं शाहीन हूँ, मैं हारिस रऊफ हूँ, मैं वसीम अकरम, मैं वकार यूनुस, मैं इंजमाम, मैं फला, मैं शाहिद अफरीदी। जब प्लेयर अपने आप को पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ा समझने लगता है, तो वहां पर इसी तरह के रिजल्ट्स आते हैं। ये डिबैकल जो आज हुआ है, ये कोई नया नहीं है। जिस ट्रॉमा से हम क्रिकेट फैंस गुजर रहे हैं, वो कोई नया नहीं है, हम गुजरते आए हैं। वजह नीयत की खराबी और अपने उस्ताद को इज्जत ना देना। अगर हमारे फॉर्मर प्लेयर्स ने, बोर्ड ने जावेद मियां जैसे कोच की कदर की होती ना, तो आज हमें ये दिन शायद ना देखने पड़ रहे होते। क्योंकि हमारे जो मौजूदा प्लेयर्स हैं वो भी जानते हैं कि हमारे सीनियर्स ने क्या किया। प्लेयर्स पावर आज की नहीं है, हमेशा की है। प्लेयर्स पावर रही है, और जब प्लेयर्स पावर आई तो पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। तो यही वजह है आज जो अफगानिस्तान की कामयाबी की बातें हो रही है ना, कि जी सारा क्रेडिट यूनिस खान को जा रहा है। उसकी वजह यही है कि उनके प्लेयर्स अपने उस्तादों को इज्जत दे रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उस पर अमल पैरा होने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना अपने मेंटोर को या कोच को। ये नहीं कह रहे जी कि हमें ना सिखाओ, जी हमें सब आता है, जी मैं तो बाबर हूँ, मैं तो रिजवान हूँ, मैं तो शाहीन हूँ, तुम कौन होते हो सिखाने वाले। तो जहाँ अनापरस्ती होगी, वहाँ इसी तरह की नाकामी का सामना करना पड़ेगा। खैर, जो हमारे प्लेयर्स हैं अक्सर बेशतर T20 लीग्स खेलते हैं अब, तो उन्हें उन्हें क्या इशू है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट से उनको ना भी चांस मिला, लीग्स हैं दुनिया भर की, वहाँ जाकर खेल कर पैसे कमा लेंगे। पहले वो आवाम के सेंटिमेंट्स के साथ खेले, नो वरीज। तो बात सिर्फ इतनी थी कि जो अपने उस्तादों की कदर नहीं करेगा, वो कभी भी फला नहीं पाएगा। जो अपने आप को पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ा समझेगा, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। टीमें इस तरह नहीं बनती। सही कहा शोएब अख्तर ने कि कहाँ है टैलेंट। जी हमारे पास टैलेंट है, कहाँ है, ये टैलेंट है, ये टैलेंट है, ये टैलेंट है। टैलेंट है, लेकिन परफॉर्मेंस क्या है इसकी, क्या किया है उसने, क्या परफॉर्म किया है, कितने मैचेस जिताए हैं। टैलेंट है बस, क्या करना है टैलेंट का, अचार डालना है। तो टैलेंट को, ऑब्वियसली टैलेंट होता है, लेकिन टैलेंट को ग्रूम किया जाता है। अभी भी लंबी कहानी है कि टैलेंट ग्रूम होता है, नहीं होता, क्यों नहीं होता, या प्लेयर खुद सीखना नहीं चाहता। अभी रिसेंट एग्जाम्पल्स आप देख लें, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान जीता, उसमें स्टार्स उभर के सामने आए, फखर जमान, हसन अली, शादाब खान। आज हसन अली और शादाब खान कहाँ हैं? आज कहीं नहीं है वो। इंडिया की एग्जाम्पल आप ले लें, इंडिया के जो स्टार्स हैं वो
कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आकिब जावेद साहब जो फरमान जारी कर रहे थे जी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे तो इंडिया की टीम कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है। अब उनको कोई ये बताया कि यार कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की अब इंडियन टीम को जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास बैकअप टैलेंट इतना स्ट्रांग है कि वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। उन्होंने शायद इंडिया और इंग्लैंड की जब जो रिसेंट सीरीज गुजरी है वो शायद नहीं देखी। बात ये कि वो अपने बेंच स्ट्रेंथ को मौका देते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, उनको ग्रूम करते हैं, साथ साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि बेंच को बेंच ही कर दिया बिल्कुल। गोरों और देसियों में फर्क क्या है? अगर गोरों के साथ कोई मसला होता है ना तो वो सबसे पहले खुद अपने आप को एसेस करते हैं, अपनी असेसमेंट वो खुद करते हैं कि हमसे क्या गलती हुई। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये कि हम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हैं। हम आज भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जी ये तो सबसे बेस्ट टीम थी, हमने जो मिस्टेक की सिलेक्शन प्रोसेस में उस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही। आप कब तक आजमाएंगे बाबर आजम को, रिजवान को, शाहीन को? क्या किया इन्होंने? इट मीन्स कि साबित हो गया ये कोई बड़े प्लेयर नहीं है। रिकी पॉन्टिंग ने सही कहा कि बड़ा प्लेयर वही होता है जो बड़े मैचेस में, बड़े टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करे, वो बड़ा प्लेयर होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या किया बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस रऊफ? क्या किया इन्होंने? हारिस रऊफ सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में कर सकते बॉलिंग, इसके अलावा हारिस रऊफ ने और कहीं नहीं की बॉलिंग। हैरान कौन बात है कि जो टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आई 2-1 से, साउथ अफ्रीका को 3-0 से ओडीआई सीरीज हरा के आई, उस टीम को अचानक हुआ क्या कि वो बिल्कुल ही बकरी बन गए ओपोनेंट के सामने। मेंटल ब्लॉक हो गया। कमाल है, वैसे कमाल। किसी को भी ब्लेम दें, हमारे यहाँ तो सबसे पहले ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है ना जी। कोच का कसूर, चेयरमैन का कसूर, असिस्टेंट कोच का कसूर, फला का कसूर, उसका कसूर, उसका कसूर। जो 11 खिलाड़ी टीम में खेल रहे थे उनका कोई कसूर नहीं है कि उन्होंने पहली दफा बॉल पकड़ी थी, या पहली दफा बल्ला पकड़ा था, या पहली दफा वो ग्राउंड में उतरे थे। ऐसा तो नहीं है ना। क्रिकेट तो खेली हुई है ना उन्होंने। ऐसे तो नहीं कि जो ओपोनेंट साइड है उनके पास लोहे का बल्ला था और आपके पास लकड़ी का बल्ला था, या ओपोनेंट साइड के पास कोई चिप लगी हुई बॉल थी और आपके पास चिप लगी हुई बॉल नहीं थी। आपके बैट्समैनों के बल्ले पर बॉल ही नहीं आता, जो ओपोनेंट है उनके बल्ले पर बॉल आ रहा होता है। आपके बाजुओं में दम नहीं है तो उसमें किसका कसूर है? पीसीबी के चेयरमैन का कसूर है, कोच का कसूर है, या टीम मैनेजमेंट का कसूर है? सबसे पहले प्लेयर्स खुद इस बात को एडमिट करें कि हमारी गलतियां हैं, हम अपनी गलतियों से सबक नहीं सीख रहे हैं, हम बार बार गलतियां दोहरा रहे हैं। जब बार बार गलतियां दोहराएंगे तो यही हाल होगा, इसी तरह की शिकस्त होगी। हमारे प्लेयर्स अपनी गलतियों से सबक नहीं सीख रहे हैं। मैं कहता ना जी, मोहम्मद रिजवान साहब का एक मशहूर डायलॉग चल रहा है आजकल जी के, विन होगा या लर्न, विन होगा या लर्न। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? लर्निंग का मतलब है कि आप सीख भी रहे हैं। हाँ जी, सीखेंगे। कब सीखेंगे भाई? रिजवान साहब को ये नहीं पता कि उनका ऑफ साइड वीक है? सारी दुनिया को पता है। अब बाबर आजम को नहीं पता कि उसकी बैटिंग की टेक्निक में क्या फ्लॉ है? सब पता होगा, बिल्कुल पता होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि एक खिलाड़ी को अपनी वीक पॉइंट्स का अंदाजा ही नहीं है, एक खिलाड़ी को अपनी वीकनेसेस का अंदाजा ही नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता। अब हर टॉम डिक एंड हैरी आके टीवी पे बताएगा कि बाबर का ये फ्लॉ, रिजवान का ये फ्लॉ, शाहीन का ये फ्लॉ, हारिस रऊफ का ये फ्लॉ, फला प्लेयर का ये फ्लॉ। क्या उन सबको नहीं पता? ये सब बेकार की बात है। सब जानते हैं भाई कि एक खिलाड़ी जब खुद ही सीखना नहीं चाहता और उसके अंदर सीखने की जस्तुजू ही नहीं है, तो फिर
इसी तरह का अंजाम होगा, इसी तरह के डिबैकल होंगे। बहरहाल क्रिकेट किस तरह ठीक होगी? खिलाड़ियों ने अपने आप को खुद ठीक करना है, खिलाड़ियों ने अपनी गेम को खुद ठीक करना है। जी खिलाड़ियों में गेम अवेयरनेस नहीं है। अरे क्यों नहीं है भाई? किसी ने मना किया है? आकिब जावेद ने मना किया था? आकिब जावेद ने रोका था? पीसीबी के चेयरमैन ने रोका था? या मैनेजर ने रोका था? खुद अपने अंदर लाता है गेम अवेयरनेस। प्रोएक्टिव अप्रोच होती है प्लेयर में कि मैंने प्रोएक्टिव रहना है रादर देन रिएक्टिव। सिचुएशन को खुद एसेस करना है, किस तरह से सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खेलना है। ये प्लेयर की खुद की जिम्मेदारी होती है। जब एक प्लेयर ग्राउंड में खेल रहा होता है उसको खुद अंदाजा होता है कि मैंने इस सिचुएशन से किस तरह से बाहर निकलना है। तो प्लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफीट। लेकिन प्लेयर्स आज भी अगर ये समझेंगे जी कि हमारा तो कोई कसूर नहीं था और उनको अपनी गलतियों का अंदाजा ही नहीं है, या वो अपनी गलतियों से सीखना ही नहीं चाहते, एफर्ट्स करना ही नहीं चाहते, तो फिर इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बाहर से आप किसी को भी ले आएंगे ना, फला कोच को ले आओ, उसके ले आओ, उसको ले आओ, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। जब एक खिलाड़ी खुद ही सीखना नहीं चाहेगा, जब एक खिलाड़ी के अंदर खुद ही विलिंगनेस टू लर्न नहीं होगी, तो बाहर से आप किसी भी तुरंबाज खान कोच को लाए, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि कोच सिर्फ सिखा सकता है, कोच का काम सिखाना होता है, बताना होता है, टिप्स देना होता है, लेकिन सीखना प्लेयर का काम होता है। उसको ग्राउंड में एग्जीक्यूट करना उस प्लेयर का काम होता है। तो इस ब्लेम गेम का कोई फायदा नहीं। उम्मीद करते हैं कि उम्मीद ही उम्मीद ही क्या करें, लेकिन बहरहाल आवाम का दिल उड़ गया है इस क्रिकेट टीम से। एक ही खेल बचा था पाकिस्तान में, वो था क्रिकेट, लेकिन उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया इन्हीं खिलाड़ियों ने। एक स्पोर्ट बची थी, उसी की लाज रख लेते, वो भी नहीं रखी। जो एग्जाम्पल हमारे ये मौजूदा प्लेयर्स सेट कर रहे हैं ना आगे आने वाले प्लेयर्स के लिए, तो बहुत ही खराब है। अब ये है कि आपको जो तीन चार जो बड़े प्लेयर्स हैं इनको हटाना होगा और एग्जाम्पल सेट करनी होगी कि परफॉर्म करोगे तो टीम में रहोगे, अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी टीम में कोई जगह नहीं है। दैट्स इट।